क्या बच्चों आपने सोचा है कि जो राहुल इंडिया का रेजिडेंट है लेकिन बाहर यूरोप में 4 साल से काम कर रहा है, वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। इसी तरह से बाहर का फॉरेनर्स यहाँ के काम करते हैं, 4 साल 5 साल काम कर रहा है कंपनी में इंडिया में, वो इंडिया का रेजिडेंट है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाली हूँ कि नेशनल इनकम क्या है और नॉर्मल रेजिडेंट क्या है। नॉर्मल रेजिडेंट को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है टू एस्टिमेट नेशनल इनकम। तो इसके लिए पहले दोनों की डेफिनेशन क्लियर करो, बेस से समझो बच्चों, भागो नहीं रटो नहीं बिल्कुल। नेशनल इनकम क्या है, बहुत क्लियरली लिखा है। इनकम पहले चीज अर्न, ठीक है, क्या है अर्न, ये इनकम रिसीव्ड नहीं इंक्लूड करता, अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ओनली, ओनली को सर्कल किया, ओनली, ठीक है, विद इन द कंट्री और आउटसाइड, ये मैटर नहीं करता। तो नेशनल इनकम में क्या इंपॉर्टेंट है कि इनकम कौन अर्न कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक इनकम में क्या इंपॉर्टेंट है, इनकम कहाँ पे अर्न हो रही है। तो कौन अर्न करना चाहिए, केवल नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए नेशन। तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई रेजिडेंट क्या है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जो लेमैन है वो रेजिडेंट और सिटीजन दोनों को सेम समझते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जो सिटीजन है वो क्या है, एक लीगल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे पास उस कंट्री का पासपोर्ट होता है, सिटीजनशिप होती है। और जो रेजिडेंट है वो एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जो कि क्या हम उस कंट्री में नॉर्मली रहने चाहिए और वहाँ पे काम करने चाहिए। वो सिटीजन हो भी सकते हैं रेजिडेंट और नहीं भी हो सकते रेजिडेंट, ठीक है। तो अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन है, वो जरूरी नहीं सब सिटीजन हो, वो हो सकता है सिटीजन हो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सब सिटीजन हो। तो नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं बच्चों, जो नॉर्मली कंट्री में रहते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मली रिसाइड इन वन नेशन एंड उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे शुड बी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा उस कंट्री में ठहरने चाहिए, वहाँ पे उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट होना चाहिए। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब दे शुड वर्क देयर, they should perform the basic economic activities in the same nation like production, consumption, etc. in the same country. So they are considered as the resident of a country. They may not be the citizen. बिल्कुल क्लियर है, वो सिटीजन नहीं भी हो सकते लेकिन रेजिडेंट होंगे। अब रेजिडेंट होंगे, फॉरेनर हैं, बाहर के सिटीजन हैं, लेकिन नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के होंगे जिसमें वो नॉर्मली मोर देन 1 ईयर रह रहे हैं और वो वर्क वहीं करते हैं, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ वहीं करते हैं, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में है, वो नॉर्मल रेजिडेंट उसी नेशन के होंगे, ठीक है। अब जरूरी है कि आपको ये समझना ये नॉर्मल रेजिडेंट है क्या, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे कि इंडिया के कुछ बंदे, ठीक है, इंडिया में रहते हैं, ठीक है, इंडिया में काम करते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए कंपनी उनको बाहर भेज देती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, कुछ समय के लिए, लेस देन 1 ईयर, ठीक है। तो वो क्या हुए, इंडिया के रेजिडेंट हैं और इनकम अर्नड बाय देम from other countries for a short period of time, that is considered as factor income earned from abroad, ठीक है, earned from abroad। तो ये किसका पार्ट हो गई बच्चों, NY का, नेशनल इनकम का पार्ट हुई, क्योंकि ये किसकी इनकम है, बाय रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री आउटसाइड द नेशन, ठीक है। इसी तरह से DY में मैंने बताया था, DY क्या, इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट बोथ बट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो बाहर का अगर कोई बंदा इंडिया में आ रहा है, 3 महीने किसी प्रोजेक्ट पे यहाँ पे कर रहा है, इंडिया उसको पे कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या हुई, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। और ये क्या, इंडिया के नॉन रेजिडेंट है क्योंकि उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 1 ईयर से कम है और उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अपने नेशन में, हमारे कंट्री में नहीं है, ठीक है। तो वो इंडिया के क्या हुए, नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट की इनकम किस में इंक्लूड होती है, DY में, डोमेस्टिक इनकम में,
ठीक है, तो फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड किस क्या पार्ट है, नेशनल इनकम का, और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का। तो कुछ बच्चों रट लेते हैं कि नेशनल इनकम माइनस NFI इज इक्वल टू डोमेस्टिक, एंड डोमेस्टिक प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल, डोमेस्टिक प्लस NFI इज इक्वल टू नेशनल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्ज़ाम में NFIAI नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड आए। हो सकता है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड सेपरेटली दे दिया, हो सकता है फैक्टर नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड दे दिया, हो सकता है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस में दे दिया। तो अलग अलग तरह से अलग अलग केसेस में आपको इस कॉन्सेप्ट को दिया जा सकता है न्यूमेरिकली, और जो एजर्शन रीजन वाले हैं किसी भी तरह से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, रटो नहीं किसी को बच्चों। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर मान लो कोई बंदा, ठीक है, डेली बॉर्डर क्रॉस करता है काम करने के लिए, मैंने खुद लाइव देखा है पंजाब में, उधर सामने पाकिस्तान था और LOC के उस साइड यानी कि पाकिस्तान की साइड में इंडियंस के फील्ड्स थे, खेत थे, जहाँ पे इंडियन फार्मर जो पंजाब में रहते थे हर दिन वो LOC को क्रॉस करते थे, वहाँ पे अपनी खेती करते थे और इवनिंग में आ जाते थे। अब वो किसके रेजिडेंट हो, जहाँ वो रहते हैं या जहाँ वो काम करते हैं, वो रेजिडेंट होंगे जहाँ उनका घर है, रहते हैं, ना कि जहाँ वो काम करते हैं। वो हमारे जो फार्मर्स पंजाब के हैं वो इंडिया के रेजिडेंट होंगे। उनका स्पेसिफिक टाइम होता है कि आप 6 बजे तक अपने घर वापस आ जाएंगे। अब जो भी टाइम फिक्स होता है उस ड्यूरेशन में वो वहाँ होते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। तो किसके रेजिडेंट है, जहाँ वो रहते हैं, ना कि जहाँ वो काम करते हैं। इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नेशन में होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लो WTO, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस यहाँ पे है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस इंडिया में है। तो वहाँ पे फॉरेनर भी काम कर रहे हैं और इंडियंस भी काम कर रहे हैं। तो वो किस कंट्री के होंगे, रेजिडेंट। अगर उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द इंस्टीट्यूशन इज मोर देन 1 ईयर, तो वो किसके रेजिडेंट होंगे, जिस कंट्री में वो ऑर्गेनाइजेशन है। अगर उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे है लेस देन 1 ईयर, तो वो जो रेजिडेंट होंगे वो उस कंट्री के होंगे टू विच दे बिलोंग्स। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। अब जैसे कि कोई घूमने जाता है, ठीक है, अब्रॉड, ठीक है, तो वो किसका रेजिडेंट है, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे फॉरेनर्स आ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, आ रहे हैं ताजमहल देखने, ड्यूरेशन ऑफ स्टे कम, उनका सेंटर, वो वर्क यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं होंगे। हम ट्रीटमेंट कराने कहीं बाहर जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो हम जो बाहर जा रहे हैं, तो हम जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, हम काम जो करते हैं, प्रोडक्शन जो करते हैं, वो अपने नेशन में करते हैं, केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो हम बाहर, हम किसके रेजिडेंट होंगे, अपनी कंट्री के, ना कि जहाँ हम अपना ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना नहीं है, सेपरेटली याद करो। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड किसका पार्ट है, नेशनल का, क्योंकि ये रेजिडेंट की इनकम है आउटसाइड से। एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ये किसकी इनकम है, नॉन रेजिडेंट की इनकम है, किसमें, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो ये किसका पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का। तो डोमेस्टिक इनकम रिवाइज करो, मैटर करता है कहाँ हो रही है, विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ओनली, बाय रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट। नेशनल इनकम ओनली बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, मैटर नहीं करता कंट्री में या कंट्री के बाहर। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है। आप रटेंगे तो मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे इकोनॉमिक्स में। अगर समझ के ये छोटी छोटी वीडियोस पूरे ध्यान से पूरी सुनते हैं, तो मैं बता रही हूँ 90 अबव को का मैं आपको 90% से ऊपर आपके मार्क्स पक्के से आएंगे।
तो आप अगर आपको मेरे साथ यहाँ पढ़ना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है और दिल से पढ़ोगे, मैं दिल से पढ़ाती हूँ, तो 100% आपको समझ में आएगा। पढ़ने के लिए वीडियो देखोगे, और ये नहीं खोली और बंद कर दी तब उसको समझ में नहीं आएगा। टिल द एंड वीडियो देखो, और अगर समझ में आता है कॉन्सेप्ट जो मैं पढ़ा रही हूँ बुक खोल के, अरे ये तो सब आ गया हमको समझ में, तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, न चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस करो ताकि हर वीडियो मेरी आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस।